नमस्कार, वंदे मातरम। अभी हमारे देश में एक आंदोलन जारी है यूजीसी रोल बैक, एससी एसटी एक्ट और रिजर्वेशन रिफॉर्मेशन के लिए को लेकर, और इस पर सवर्ण समाज आंदोलन कर रहे हैं। और हमारे देश के एक नेताजी हैं, बिहार प्रदेश के बीजेपी के स्पोक पर्सन अजय आलोक जी, वो कह रहे हैं रिजर्वेशन रिफॉर्मेशन को लेकर सवर्ण समाज को किसने हक दिया आंदोलन करने का। अगर रिजर्वेशन से कोई दिक्कत है एससी एसटी समुदाय को, ओबीसी समुदाय को, तो वो खुद अपना मांग लेंगे। सवर्ण समाज को इसलिए आंदोलन करने का हक नहीं है, और सवर्ण समाज को प्रधानमंत्री पर भरोसा रखना चाहिए। उन्हें भरोसा नहीं है क्या? मैं अजय आलोक जी से कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री पे भरोसा था, इसीलिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को 3 बार प्रधानमंत्री के कुर्सी पर वोट देकर बिठाए हैं। लाखों सवर्ण ने प्रधानमंत्री जी को वोट दिया है, और इसलिए हम प्रधानमंत्री जी से न्याय की अपेक्षा कर रहे हैं। अजय आलोक जी, सवाल पूछना लोकतंत्र का हिस्सा है। अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो लोकतंत्र मर जाएगा। आप कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री पर विश्वास करें। हमें विश्वास है, इसलिए हम अपना हक मांग रहे हैं। विश्वास का मतलब ये नहीं होता है जो प्रधानमंत्री जी कोई गलत कानून लाएंगे और हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। विश्वास का मतलब ये नहीं होता है कोई हमारा गला दबाएगा और हम उन्हें अपना गला दबाने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एससी एसटी एक्ट के मिसयूज को लेकर एक जजमेंट दिया था कि इसमें तुरंत गिरफ्तारी ना हो, और प्रधानमंत्री जी बिल लाकर उस जजमेंट को पलट दिए और उसे और भी कड़ा कर दिए। फिर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यूजीसी एक्ट में एक लाइन जोड़ दिया गया, और उसमें स्वर्ण समाज के बच्चे को जन्म के आधार पर दोषी करार दे दिया गया। और उस कमेटी में, जो कमेटी उस मुद्दे को देखेगा स्कूल और कॉलेज में, उस कमेटी में जो सदस्य होगा वो भी कोई स्वर्ण समाज का आदमी नहीं होगा। बोलिए, ये संविधान के आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है? क्लियर वायलेशन है। जब समानता के आधार पे कानून बनना चाहिए, तो इसमें स्वर्ण समाज को आप जन्म के आधार पे कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? आप लोग बोलते हैं हम प्रश्न भी ना करें। आप लोग 20 साल से बिहार में राज कर रहे हैं, लेकिन बिहार के डेवलपमेंट पे आप लोगों को बात नहीं करना है। बिहार में पलायन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बिहारी लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, उन्हें वहाँ मार खाना पड़ता है, गाली सुनना पड़ता है, 100 तरह की दिक्कतें होती है। और आप 20 साल से राज कर रहे हो, अभी भी ना जाने आपको कितना साल चाहिए बिहार को पूर्ण डेवलप करने के लिए, बिहारियों को का जो नौकरी का समस्या है उसे सॉल्व करने के लिए। इस मुद्दे पे आप बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस मुद्दे पे आप बात करोगे तो फंस जाओगे। तो इसलिए आप समाज को जाति और धर्म के नाम पे बांट रहे हैं, और हम आपसे सवाल ना करें। सवाल तो हम पूछेंगे, सवाल पूछना हमारा अधिकार है। जय हिंद, जय भारत।